एल्यूमीनियम फॉइल के बॉल्स के ऊपर व्हाइट विनेगर डालकर आप ना सिर्फ अपनी किचन की बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि बहुत से पैसों को भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह से अपने पुराने से पुराने शूज़ को बिल्कुल नया जैसा बना सकती हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की, जो इस तरह से जार्स को लेकर है। अक्सर इस तरह से जैम्स या शहद वाले जार आते हैं जो एयर टाइट होने की वजह से बहुत मजबूती से बंद होते हैं, और जब भी हम इसको खोलने लगे स्पेशली विंटर्स में तो बहुत मुश्किल से खुलते हैं ये। तो किस तरीके से हम इसको बहुत आसानी के साथ जो है वो खोल सकते हैं, आपने क्या करना है, जब कभी आपके जो इस तरह जार्स के ढक्कन है वो ओपन ना हो रहे हो, तो कोई भी थोड़ी सी हैवी चीज़ लेकर आप उसके ऊपर टैप टैप कर दें 3 से 4 दफ़ा, और इस तरह से जो है वो आपके जार ईज़िली खुल जाएँगे और कोई भी मसला नहीं आएगा। तो ये टिप आप लोग लाज़मी ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैं हमेशा इसी तरह से इन जार्स को इस्तेमाल करती हूँ। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर इस तरह से हम जार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं, और जब हम इसके अंदर कोई भी चम्मच वगैरह रखते हैं तो उसके अंदर डिप हो जाता है, और जब निकालने लगते हैं तो कई दफ़ा हमारे हाथ गीले होते हैं तो मसाला वगैरह हाथों को लग जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। एक रबर बैंड लेकर आपने जो भी आपका डिब्बा है मसाले वाला उसके ऊपर चढ़ा लेनी है, और जो भी उसका चम्मच है उसको इस तरह से आपने रबर बैंड के अंदर लगा देना है। इस तरह से आपके चम्मच भी साफ़ सुथरे रहेंगे, और आपके जब भी आपने को मसाला वगैरह निकालना है तो आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। और कई दफ़ा मसाले का कलर चम्मच पे लग जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये टिप आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। मुझे तो इस टिप ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। इसके अलावा वो मदर्स जो अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क देती हैं, तो वो ये टिप भी उस टिन पैक पे जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। दूध निकालने के लिए जो हम स्पून इस्तेमाल करते हैं उसको भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर घर में इस तरह से रिमोट वगैरह टीवी के, एलईडी के, एलसीडी के या इसी वगैरह के होते हैं, लेकिन अचानक कई दफ़ा इनके अंदर से सेल ख़त्म हो जाते हैं, और कई दफ़ा रात के टाइम या किसी ऐसे टाइम जब हमें टीवी देखने की या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो ऑन टाइम ये सेल हमारे चलना बंद हो जाते हैं। तो किस तरह से हम जो है वो वक़्ती तौर पर इनको चला सकते हैं कि वैसे तो लेकर आने ही आने न्यू, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इस तरीके से इस टिप की मदद से आप पुराने से पुराने को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक़्ती जो आपकी परेशानी है कि रात के वक़्त अगर ख़त्म हो गए हैं, तो किस तरीके से हम टीवी को ऑन कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है वो अपनी उस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। एक आपने बिल्कुल न्यू माचिस की डिब्बी ले लेनी है, और उसके ऊपर आपने सेल को रब करना है इस साइड से, जिस साइड से मैं कर रही हूँ। जिस साइड से प्लेन है वो नहीं, दूसरी साइड जो है आपने जिसके ऊपर थोड़ी-सी नोक सी बनी होती है उसको रब करके 5 से 6 दफ़ा, और फिर आप सेल को दोबारा से रिमोट के अंदर लगा दें। इस तरह से जो है वो आपकी सेल काम करना शुरू कर देंगे, और आपकी वक्ती परेशानी का ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप एक रिक्वेस्टेड है। मेरी 2-3 बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर्दियों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा डल भी हो जाते हैं, और उनके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़नी शुरू हो जाती हैं, और कलर भी ख़राब होने के साथ-साथ ड्राई भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने हाथों की डलनेस को ख़त्म करके उनको बहुत ही साफ़-सुथरा और नीट से बना सकते हैं, तो कोई आसान सी रेमेडी हमारे साथ शेयर करें। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी है। ये आप ईज़िली जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप बेशक किचन में खड़े-खड़े जब खाना बना रहे हों तो बस 3 से 4 मिनट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। एक लेमन लेके उसको 2 हिस्सों में आपने कट कर लेना है, और उसके ऊपर कोई सी भी टूथपेस्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से ज़्यादा सारी लगा लें, और फिर आपने दोनों हाथों के ऊपर पहले पेस्ट को इस तरीके से लगा लेना है लेमन की मदद से, और उसके बाद फिर आपने हल्का-हल्का सा लेमन को प्रेस करते जाना है, और जो है वो पूरे हाथों पर इसको अच्छे तरीके से रब कर लेना है। अगर हाथ में कोई भी रिंग वगैरह आपने पहनी हुई है, ब्रेसलेट वगैरह पहना है तो वो उतार लें। यहाँ पर जो कोलगेट है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये हमारे हाथों को बहुत अच्छे तरीके से नीट कर देगा। जितने भी हाथ के ऊपर जो है वो आपकी डलनेस है ख़त्म हो जाएगी, और अगर सन टैन का मसला है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, और लेमन और टूथपेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से भी आप इसको रब कर सकते हैं, और हल्का सा लेमन को प्रेस करते जाएँ ताकि इसके अंदर से रस निकलता आए, और इस तरीके से आप इसको जो है वो लेमन के छिलके के साथ ही आपने रबिंग करनी है, हाथ की मदद से नहीं करनी, ताकि लेमन का असर भी अच्छे तरीके से निकल आए। तो आप 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से लेमन की मदद से दोनों हाथों पर अच्छे तरीके से रबिंग करने के बाद उसको ठंडे पानी से वॉश कर लें, और आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके हाथ इतने साफ़ सुथरे और ज़बरदस्त हो जाएंगे। और अगर हाथों पर कोई भी निशान वगैरह है हल्दी वगैरह का या किसी भी चीज़ का, सब्ज़ी वगैरह काटते वक्त हमारे हाथों पे अक्सर पड़ जाते हैं, तो वो भी नीट हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने लेमन काटा था, हाफ उसका पीस पड़ा था, तो मैंने सोचा वो जल्दी से आपको एक और टिप भी दे दूं जो लेमन के साथ ही है। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन हमें चाहिए। आपको पता है सर्दियों में ग्लिसरीन बहुत अच्छे से वर्क करती है। जहाँ भी इस्तेमाल करें ये सॉफ्टनेस का काम करेगी, इसके अलावा स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। तो ये जो टिप मेरी छोटी सी टिप है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अक्सर सर्दियों में जो है लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और कई लोगों के तो इतने ड्राई होते हैं कि उसके अंदर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। और या वो लोग जो जॉबियंस है या जॉब करें डेली जो है वो लिपस्टिक वगैरह मेरी जो सिस्टर्स लगाती हैं, तो ज़्यादा लिपस्टिक इस्तेमाल करने की वजह से जो होंठों का कलर है वो भी डल हो जाता है। तो इस तरह से डेली 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन और वैसलीन के मिक्स करके
आप इसको अपने होंठों के ऊपर रब कर लें तो सारी डलनेस भी खत्म हो जाएगी और आपके होंठ भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो शूज़ को लेकर है। अक्सर बच्चों के लाइट कलर पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट कलर हो गया, स्किन कलर होगा या लाइट पिंक कलर, लेकिन उनको साफ रखना उतना ही ज़्यादा मदर्स के लिए मुश्किल काम होता है। मदर्स चाहती हैं कि हर टाइम हमारे बच्चे मेंटेन रहें और साफ सुथरे लगें, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता कि हमने लाइट कलर के शूज़ पहने हुए हैं और हमने एहतियात करनी है। तो किस तरह से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिनटों में जो है वो साफ सुथरा कर सकते हैं और अपनी इस परेशानी को हल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बेबी वाइप्स ईज़िली हर घर में अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप 1 पैकेट लाकर रख लें। इसमें क्लीनिंग की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नीट कर देता है। तो इसकी मदद से आप इन शूज़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकती हैं। वो शूज़ जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, उनको आप बेबी वाइप्स की मदद से इस तरीके से साफ़ करें। आप देख सकते हैं सारे के सारे दाग जो है वो मिनटों में ख़त्म हो गए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से नीट हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरे शूज़ को भी साफ़ कर लूँगी। अब ये ऊपर वाला हिस्सा तो इसका बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ़ वाइप्स के साथ ही साफ़ हो गया है, लेकिन जो इसका व्हाइट कलर का बॉर्डर है वो किसी भी तरह से जो है वो वाइप्स की मदद से या गीले कपड़े से हमसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता और वहीं से शूज़ जो है नए से नया भी पुराने के जैसा लगने लग जाता है, क्योंकि व्हाइट कलर होता है और अगर वो साफ़ सुथरा ना हो तो शूज़ ऊपर से नया भी होगा तो पुराना लगने लग जाएगा। थोड़ा सा टूथपेस्ट आपने लेकर किसी भी पुराने ब्रश के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से आप व्हाइट बॉर्डर के ऊपर रब करें। ये इतने अच्छे तरीके से आपके शूज़ को साफ़ कर देगा। उसके बाद गीला कपड़ा लेके उसको खुश्क करने के बाद आप उस कपड़े की मदद से जो है वो अपने शूज़ को साफ़ कर लें। आपको ना तो वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी और चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने शूज़ को बिल्कुल जो है वो नए जैसा बना सकती हैं और अपने बच्चों के शूज़ भी इसी तरीके से जो है वो आप साफ़ करें, अपने करें। आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकेगा कि आपने पुराने शूज़ पहने हुए हैं या न्यू आपने पहने हैं। ये इतने अच्छे आपको रिज़ल्ट देगा। तो लाज़मी इसको आपने ट्राई करना है और मेरे साथ फीडबैक भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये मैं कह सकती हूँ आपको कि ये 100% जो है वो इफ़ेक्टिव टिप है। इसके लिए हमें चाहिए एल्यूमिनियम फ़ॉइल का एक बड़ा सा पीस आपने ले लेना है और 3-4 इस तरह से छोटे-छोटे पीस ले लें, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है। एल्यूमिनियम फ़ॉइल हर घर में ईज़िली अवेलेबल होती है और ये बहुत से हमारे कामों में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से मैंने 3 से 4 पेज जो है वो एल्यूमिनियम फ़ॉइल के टुकड़े इस तरीके से ले लिए हैं और उसके बाद इसको छोटे-छोटे बॉल्स में आपने बना लेना है। साइज़ का कोई इश्यू नहीं है, जैसे भी आप बनाना चाहें छोटे-बड़े, लेकिन आपने एल्यूमिनियम फ़ॉइल की इस तरह से बॉल्स बना लेनी हैं। अब हमने इसको इस्तेमाल कहाँ करना है? किचन के कामों में अक्सर क्या होता है, जो भी हम ब्लेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जूसर के जग होते हैं, इसके अलावा हैंड बीटर हो गए या वो मिक्सी के जार वगैरह जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, वो बिल्कुल नए के जैसा काम नहीं करते। जैसे-जैसे वो पुराने होते जाते हैं तो उनकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छे तरीके से जो है वो काम नहीं करती। अगर हम कोई चीज़ ब्लेंड कर रहे हैं तो भी ठीक से नहीं होगी और अगर हम कुछ चीज़ जो है वो मिक्स कर रहे हैं तो उसके अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से या हमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि कहीं ये ब्लेड जो है वो हमारे हाथ में ना लग जाए, तो हम अच्छे तरीके से अंदर से क्लीनिंग भी नहीं कर सकते। तो आज जो मैं टिप बताऊँगी उसके साथ ये अच्छे तरीके से शार्प तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नीट भी हो जाएँगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका जो ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है और एल्यूमिनियम फ़ॉइल की छोटी-छोटी बॉल्स। और बस आपने क्या करना है, जिस भी चीज़ को आप शार्प करना चाह रही हैं, आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी जग वगैरह आपका है उसके अंदर आप एल्यूमिनियम फ़ॉइल की जो आपने बॉल्स तैयार की हैं वो ऐड कर दें और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब सिरका और थोड़ा-सा पानी डालकर इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने उस मशीन को चला देना है जिसको आप जो है वो ठीक करना चाह रही हैं या शार्प करना चाह रही हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर जो है इस्तेमाल करी हूँ, हैंड बीटर, और इसको मैं आपको साफ़-सुथरा करके दिखाऊँगी। ये इतने अच्छे तरीके से जो है वो अंदर से नीट भी हो जाएगा, सारे जर्म्स भी ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि विनेगर जो है वो क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है और जो हमने इसमें एल्यूमिनियम फ़ॉइल के पीसेस ऐड किए थे वो इसको बहुत अच्छे तरीके से शार्प कर देगा। तो ये टिप आपने लाज़मी ट्राई करनी है। दोबारा आपको कभी भी जो है वो इसको बाज़ार भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको नया ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।